टैली ट्यूटोरियल पार्ट 33। पिछले पार्ट में हमने देखा था अकाउंटिंग साइकिल। इस पार्ट में हम देखने वाले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को समझने वाले। बैलेंस शीट आपके लिए शायद ये टर्म नहीं रहेगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है लेकिन बहुत यूजफुल है, क्योंकि बैलेंस शीट ये टर्म आपको पता रहना चाहिए। नाम तो सुना होगा आपने, बैलेंस शीट। तो चलिए बैलेंस शीट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं ये स्टेटमेंट को। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इट इज नॉट एन अकाउंट बिकॉज देयर इज नो क्रेडिट एंड डेबिट साइड इन द बैलेंस शीट। याद रखिए, बैलेंस शीट में क्रेडिट और डेबिट साइड नहीं होती है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहता है। इट इज़ नॉट एन अकाउंट। याद रखना है ये सेंटेंस को, ये अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट साइड बिल्कुल नहीं होती है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स रहता है। क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट डेबिट नहीं, वहाँ पे दो साइड होती है। इन बैलेंस शीट देयर आर टू साइड्स, लायबिलिटी एंड असेट्स। लेफ्ट हैंड साइड शोज द लायबिलिटी एंड राइट हैंड साइड शोज द एसेट। वहाँ पे दो साइड रहती है बैलेंस शीट में। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लायबिलिटी शो करती है, राइट हैंड साइड असेट शो करता है, जो कि हम बैलेंस शीट में देख चुके हैं पहले भी प्रैक्टिकल में। लेकिन बैलेंस शीट आगे चलकर भी हम डिटेल में देखने वाले। अलग अलग एंट्री जब हमारी होगी तो बैलेंस शीट हम देखेंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट ये दो साइड रहता है, और हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग है उसमें लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज रहता है, राइट साइड में असेट रहता है। हाँ, हम उसे टैली के अंदर स्विच भी कर सकते हैं। लेफ्ट में असेट है, लेफ्ट में एसेट रख सकते हैं, राइट में लायबिलिटीज भी रख सकते हैं। वो टैली ने दिया है आपको ऑप्शन। या बैलेंस शीट को हम वर्टिकल फॉर्मेट में भी व्यू कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले बैलेंस शीट के बारे में। फिलहाल बैलेंस शीट ये याद रखना है कि ये लायबिलिटीज और असेट से बना रहता है, और आगे चलकर देखेंगे क्या है इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, द बैलेंस शीट इज लास्ट स्टेप ऑफ आवर अकाउंट। आफ्टर क्लोजिंग द बैलेंस शीट वी गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी capital, company loans, current liabilities, fixed asset, investment, current assets. Balance sheet must be tally in the both the sides, that is assets side and liability side. ये सेंटेंस जरा अंग्रेजी में समाचार था, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। बैलेंस शीट इज द लास्ट स्टेप ऑफ आवर अकाउंट। हमारे अकाउंट का आखिरी स्टेप बैलेंस शीट होता है। ये तो आपको समझ गया होगा, क्योंकि हमें जब अकाउंट फाइनल करना रहता है तो बैलेंस शीट बनाना कंपलसरी, जरूरी, मतलब बनाना ही है यार। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द बैलेंस शीट वी गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी कैपिटल। हमारी कंपनी का कैपिटल का डिटेल इंफॉर्मेशन मिलता है। कंपनी ने लोन कितना लिया है, लायबिलिटीज मतलब करंट लायबिलिटीज भी आता है उसमें, लोन लायबिलिटीज भी आता है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। फिक्स असेट भी पता चलता है, हमारे इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें पता चलता है, हमारे करंट असेट्स के बारे में भी हमें पता चलता है। सो बैलेंस शीट मस्ट बी टैली बोथ द साइड। बैलेंस शीट में देखिए आप को बैलेंस शीट टैली होने से ये पता चलता है कि आपने बिजनेस में जितना भी पैसे लाया उसका प्रॉपरली एसेट साइड में वो दिखा रहा है, डेबिट साइड में, डेबिट नहीं एसेट साइड में वो दिखा रहा है। मतलब लायबिलिटी साइड में जितना अमाउंट है उतना एसेट साइड में रहना चाहिए। ये टैली होना चाहिए। टैली है तो आपकी प्रॉपर एंट्रीज आपने हर एक एंट्रीज पास की बिजनेस के अंदर की। अगर आपने कोई एंट्री छोड़ दी है तो ये टैली होने वाला नहीं है। इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज बहुत ज़रूरी होती है, और ये बैलेंस शीट के पहले, ठीक पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज ही की जाती है। अकाउंटिंग साइकिल में मैंने समझाया था, पार्ट 31 में जो अकाउंटिंग साइकिल 32 में अकाउंटिंग साइकिल हमने देखा था, उसमें मैंने समझाया था कि भाई हम बैलेंस शीट के पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट हमारी रेडी हो जाएगी। क्योंकि हमारे जो भी एंट्रीज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है वो सब एडजस्टमेंट एंट्रीज सॉल्व करता है, और उसके बाद ही हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट बनाते क्यों, इसके फायदे क्या है, राइट? तो देखते हैं यहाँ पे उसके बेनिफिट्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कंपनी मैनेजर टेक द प्रॉपर डिसीजन अबाउट देयर कंपनी। कंपनी मैनेजर अपनी कंपनी के बारे में डिसीजन ले सकता है कि भाई कंपनी का ग्रोथ मतलब कैसे, एवरीथिंग इज गोइंग प्रॉपरली और नॉट। बैलेंस शीट की वजह से ही आपको पता चलता है। अगर बैलेंस शीट मेंटेन है तो ही पता चलेगा कि कंपनी बैलेंस मतलब है, क्योंकि जितने लायबिलिटीज है, जितने पैसे देने हैं उतने आपके पास असेट्स अवेलेबल रहने चाहिए। नहीं तो आपको पैसे देने बहुत ज़्यादा बाकी है, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है, असेट्स कम है, तो फिर कंपनी मैनेजर कैन अंडरस्टैंड, लाइक अकाउंटेंट कैन अंडरस्टैंड कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। ओके, वी कैन ओपन न्यू ब्रांचेस और न्यू प्लांट ऑफ आवर कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट प्रॉपर मैनेज किया गया है तो आप अपनी कंपनी का नया ब्रांचेस भी ओपन कर सकते हैं, राइट? नया ब्रांचेस, नया प्लांट ओपन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, राइट? आपके कंपनी में जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो आपकी कंपनी के ऑलरेडी शेयर खरीदे हैं, उनका डिविडेंड आप डिसाइड करोगे, और डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी आप वहाँ पे क्या चार्ज करना है वो भी आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। याद रखिए, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे उनको क्या शेयर मिलना चाहिए, कितना डिविडेंड मिलना चाहिए, मतलब वो आप डिक्लेयर यहाँ पे कर सकते हैं बैलेंस शीट की मदद से। ओके, बैलेंस शीट अगर मैनेज है प्रॉपर्ली। एवरी कंपनी इज बैलेंस शीट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। तो आपकी कंपनी अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में आगे चलकर लिस्टेड करनी है, और तो आपको बैलेंस शीट बनानी है। और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये
आगे चलकर कभी और थ्योरेटिकल पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा पोर्शन है। फिलहाल तो बैलेंस शीट के बारे में मैंने इस पार्ट में आपको बता दिया, और हमने अकाउंटिंग साइकिल भी जाना। 32 33 पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल बढ़ेंगे आगे के कुछ प्रैक्टिकल लेक्चर्स के बाद। फिर से हम कुछ और थ्योरेटिकल अकाउंट के पार्ट्स लाएंगे जिसमें कुछ और अकाउंटिंग सीखेंगे। राइट गाइज, मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय।